काफ़ी अरसे से जब से होश संभाला है और उसके बाद जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ तो बहुत सारे इश्यूज़ मैंने देखे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। और पहले दिन से ये ख्वाहिश रही है कि हमारी ये जो सोसाइटी है इसको दुरुस्त खतूत पे होना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट हमारे इलाके में नहीं हो रही है, डेवलपमेंट का जो तस्वुर है वो बड़ा गलत दिया जा रहा है यहाँ पे। तो वो गलत तस्वुर जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और यहाँ पे डेवलपमेंट जो सही मानों में उसको सामने लाने की ज़रूरत है। तो इस सोच के पेश नज़र फिर ये है कि मैंने पहले चूँकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब मैंने तकरीबन कोई 5 साल की है, उसके बाद मैंने स्विच किया, वहाँ से उसको छोड़ दिया, फिर मैं डेवलपमेंट सेक्टर में चला गया। इस दौरान बहुत सारे मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए। जैसे यहाँ पर अपराडा बड़ा खूबसूरत मकाम है, वहाँ पे बिल्कुल उसका सड़क का कोई हाल नहीं था। वहाँ पे मैंने कश्तियाँ चलाई, बारिश के दौरान वहाँ झीलें बन जाती थी, वहाँ कश्तियाँ चलाईं, लड़कों को जमा किया और एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे फ़र्श डाला और सारा वो काम किया। उसके बाद फिर मैंने सिस्टम का जनाजा जैसे पढ़ाया सबके साथ मिलकर, और जो इश्यूज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस हुए उसके बाद। और फिर यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे चूँकि अद्वियात मुयसर नहीं थी और बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो फिर उसके लिए मैंने धरना दिया और धरना देने के बाद फिर ये कि भीख मार्च किया उसके लिए, उसमें नौजवानों को इन्वॉल्व किया। ये इंडिविजुअल एफर्ट्स थी मेरी, लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब आपकी लाहियत होती है काम के अंदर, खालिस आप जद्दोजहद कर रहे होते हैं, फिर लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये इंडिविजुअल एफर्ट्स से अब इज्तिमाई एफर्ट्स की तरफ शिफ्ट हुए और इंशाल्लाह यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी की जो इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट होगी और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट होगी सारे अरसे के अंदर, तो उम्मीद ये है कि वो वाली सोसाइटी जिसके बारे में सोच रखा है कि आज़ाद कश्मीर में डेवलप होगी और यहाँ जो डेवलपमेंट है वो हकीकी मानों में सामने आएगी, वो इंशाल्लाह ये ख्वाब जो है वो ताबीर पाएगा और यहीं से आज़ाद कश्मीर से ये फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये सोसाइटी डेवलप होगी। ये मेरी अभी ख्वाहिश है कि हम यहाँ से इसको शुरू करें और इसको पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसको फॉलो भी करें और इसको वहाँ पे भी लोग इस तरीके से अवेयर हों और अपने जो इश्यूज़ हैं उनको इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली हल करने की कोशिश करें। मैं फैसल जमील कश्मीरी को या उसकी फैमिली को बड़े अरसे से जानता हूँ। आज भी फैसल उसी तरह पैदल चल रहा है, आज भी फैसल जो है उन्हीं कपड़ों के अंदर है। फैसल जमील कश्मीरी के अंदर मुझे इन 25-30 सालों के अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। कि जब ज़ल्ज़ला 2005 आया उसके बाद जो आपकी रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे, MCDP प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जो है बड़ी सुस्ती थी, काम नहीं हो रहे थे। हमारी मौजूदगी में इस बंदे ने, क्योंकि पहला स्टेप लेना सबसे मुश्किल काम होता, बाद में सारे आ जाते हैं, तो इसको उस वक्त लोगों ने पागल भी कहा, बुरा भला भी कहा, तंज भी किया, कईयों ने इसको नेगेटिव कहा, पता नहीं जी ये किसी का फंडेड है, जो आम यहाँ पे एक जुमला कहा जाता है हर बंदे के लिए कि जनाब ये फंडेड है, इसके कोई और अज़ाइम है। फैसल जमील कश्मीरी की हमें आज तक कोई और अज़ाइम नज़र नहीं आए।